सारे वीडियो बन। हाँ, तो ड्राइवर्स वो होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। इंटरनल कैसे, जैसे हमारी डीवीडी रोम होता है, ठीक है, और उसके अंदर ग्राफिक कार्ड वगैरह होते हैं, वीडियो चिप वगैरह होती हैं, वो हार्डवेयर्स होते हैं। तो ड्राइवर्स का क्या काम है, जो हमारे हार्डवेयर है हमारे कंप्यूटर में, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, हम उन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, एक दूसरे को कम्युनिकेशन करता है। जैसे मान लीजिए किसी का मोबाइल की दुकान है, अगर बाई चांस तुम्हें किसी की होगी, और उसमें अगर प्रिंटर है दुकान पे, तो प्रिंटर से अगर हमें कंप्यूटर से प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे? क्या हम कंप्यूटर कनेक्ट कर देते हैं यूएसबी से? क्या प्रिंटर से प्रिंटिंग होने लगती है कंप्यूटर से? हमें एक सीडी आती है प्रिंटर के साथ में, आती है ना सीडी को हम पहले अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हमारा क्या कहते हैं उसमें कनेक्शन होता है, तब हम यहाँ से कमांड देते हैं और प्रिंटर से हमारा प्रिंट आउट होता है, ठीक है। तो जो भी हम एक्सटर्नल जो हमारा या इंटरनल हार्डवेयर जो है वो हमारे कंप्यूटर में कैसे कनेक्ट होना है, जो आपस में कनेक्ट कर दे, उसको ड्राइवर्स बोलते हैं। जैसे बाई चांस आपके घर में कोई मेहमान आया, ठीक है, आपके घर में अगर कोई जानने वाला बंदा होगा तभी तो आप उसे अंदर बुलाओगे, उसको नाश्ता पानी कराओगे या कुछ भी कराओगे। अगर तुम्हारे घर में उस बंदे का जानने वाला कोई नहीं है तो कैसे घर में बुला लोगे? चलो बाई चांस आ भी गया घर में तो पहले ये तो पूछोगे भैया कौन है तू, हैं, पहले जान पहचान निकालोगे तब जाके उसका कुछ होगा। तो वही होता है ड्राइवर्स, ठीक है। हम कुछ भी चीज़ कनेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर में, अगर उस चीज़ का ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में मौजूद है तभी आपस में कनेक्शन होगा, तभी हम उसका ठीक से काम कर पाएंगे। जैसे पहले नोकिया के फ़ोन आते थे, है ना, जब नोकिया के स्मार्टफोन आने शुरू हुए थे तब उनके साथ क्या आती थी, एक सीडी आती थी, उसे हम क्या कहते थे, नोकिया पीसी सूट कहते थे ना। जब हम अपने कंप्यूटर में नोकिया पीसी सूट इंस्टॉल करते थे तब हम नोकिया से जैसे कि इंटरनेट वगैरह चलाना हुआ या फ़ोटो शेयरिंग हुई आपस में तभी करते थे। वो जो सीडी थी वो थी क्या, हमारी ड्राइवर्स थी, उसको कहते थे नोकिया पीसी सूट। जब एंड्रॉयड फ़ोन आने शुरू हुए, एंड्रॉयड फ़ोन के साथ ही पहले शुरू में सीडी आती थी, शायद तुम लोगों को याद होगा। अगर शुरुआत में अगर किसी ने एंड्रॉयड फ़ोन लिया होगा या देखा होगा तो उसमें एंड्रॉयड के साथ पहले एक सीडी आती थी, हम उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते थे, उसके बाद हमारा कंप्यूटर मोबाइल कनेक्ट होता था। हमें फ़ोटो लेने हैं या उसे इंटरनेट चलाना है तो सीडी इंस्टॉल करनी पड़ती थी। लेकिन अब जो भी मोबाइल आ रहे हैं, मोबाइल में वो जो ड्राइवर होता है ऑटोमेटिक ड्राइवर ले लेते हैं, अब तो उसके अंदर ले लिया। तो बगैर ड्राइवर लिए हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। हमने जैसे फ़ोन ऑन करके कनेक्ट किया, उसका ड्राइवर अलग होता है। लेकिन जो हमारे ड्राइवर्स हैं, है ना, जो हमें यूज़ करने वो CPU बेस्ड ड्राइवर होंगे। जैसे मान लो हमारे पास लावा का मोबाइल आया और कार्बन का मोबाइल आया, ठीक है, और हमें क्या देखना है कि कंपनी नहीं देखनी हमें कि कौन सी कंपनी का मोबाइल है, हमें ये देखना है कि इसके अंदर कौन सा CPU है, ठीक है। हमें ये पता चल गया इसके अंदर CPU कौन सा है, हम उसका ड्राइवर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे पहले ही, ठीक है। हमने अगर MTK के ड्राइवर इंस्टॉल कर रखा है तो हमारे पास लावा का मोबाइल आ जाए, कार्बन का आ जाए, लिनोवो का आ जाए, किसी भी कंपनी का मोबाइल आ जाए, हमें ड्राइवर लेने की ज़रूरत नहीं है। हम कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे, हमारा कंप्यूटर उसको पहचान लेगा, हाँ भाई इसके अंदर मेरा जानने वाला मेरा रिश्तेदार बैठा हुआ है, ठीक है, MTK है, हम उसका काम कर सकते हैं। तो ड्राइवर्स ये होता है, कह सकते हो ड्राइवर जो हमारे कंप्यूटर को और जो हम हार्डवेयर जो हम एक्सटर्नल अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे, जैसे कैमराज होते हैं, हमने कैमरा से फ़ोटो लिए तो हमने कंप्यूटर में कनेक्ट कर से फिर प्रिंट आउट वगैरह निकालने के लिए। लेकिन हमारे कंप्यूटर में अगर कैमरे के ड्राइवर नहीं है तो हमारा कैमरा कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमें कैमरे का ड्राइवर इसके अंदर लेना होगा। जैसे कैमरेज नहीं होते खींचने वाले, सबके साथ देखे होंगे, फ़ोटो लेने के बाद डायरेक्ट उसमें से ले लेते हैं। यहाँ तक कि अगर हम पेन ड्राइव लगाते हैं, इसके अंदर पेन ड्राइव लगाते हैं तो नीचे इंस्टॉलिंग लिखा हुआ नहीं आता। अगर पहली बार पेन ड्राइव लगाओगे कंप्यूटर में तो नीचे इंस्टॉलिंग लिखा हुआ आता है, वो ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा होता है, ठीक है। जैसे हमारा डोंगल होता है जिसमें इंटरनेट चलता है, सिम लगा के इंटरनेट चलाते हैं, तो पहले जब डोंगल निकले थे तो उनके साथ भी सीडी आती थी, उनको सीडी डालते थे, उसका ड्राइवर डाउनलोड करते थे, उसका सेटअप डाउनलोड करते थे, तब हमारा चलता था। लेकिन अब क्या आ गया, और लगाओ डोंगल ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने लगता है, तो भी ड्राइवर्स है ना। तो ड्राइवर्स के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। कोई फ़ोन हमारे पास आया, जैसे तुम लोग वैसे हो आते हो रिपेयरिंग के लिए ना, फ़ोन लेके आते हो कि देखना सर ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यही है कि उस फ़ोन पे कंप्यूटर ड्राइवर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। कनेक्ट करने का मतलब यही है कि इस फ़ोन का जो हमारा कंप्यूटर है ड्राइवर ले रहा है कि नहीं। अगर ड्राइवर ले रहा है तो हाँ भी फ्लैश हो जाएगा, अगर ड्राइवर नहीं ले रहा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है ड्राइवर, सबसे मेन चीज़ है ड्राइवर। अगर हमें फ़ोन फ्लैश करना है तो ड्राइवर अगर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इंस्टॉल होगा कैसे,
हमें जानकारी तो है नहीं ड्राइवर्स होते क्या हैं, तो इसलिए जानकारी रखनी ज़रूरी है कि इसके अंदर कौन सा ड्राइवर लेना है। हमें क्या करना है, जितने भी ड्राइवर 4 प्रकार के तो ड्राइवर्स होते हैं, 4 CPU होते हैं, कॉलकॉम होता है, मीडियाटेक होता है, SPD होता है, और चौथा कौन सा होता है, फुलसेंट। याद किया है इस लड़के ने, ठीक है ना। एक और होता है CPU चाइनीज़ मोबाइल में जो यूज़ होते हैं M स्टार, लेकिन वो मेरे सामने अभी तक तो आए नहीं, इसलिए मैं उनके बारे में बताता भी नहीं, ठीक है। और इसके अलावा भी CPUs होते हैं, जैसे सैमसंग का अपना अलग CPU है, उसके ड्राइवर में अलग डालने होंगे अपने कंप्यूटर में। आईफोन का अलग CPU होता है, ठीक है, उसके ड्राइवर में हम अपने कंप्यूटर में i2 नाम का जो टूल है, हम उसको जब इंस्टॉल करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ड्राइवर आ जाता है। सोनी का अलग होता है, सोनी का जब हम टूल डाउनलोड करेंगे मैं बताऊंगा, उसके साथ भी ड्राइवर हो जाते हैं। नोकिया का अपना PC सूट है ही, ठीक है, उसमें विंडोज़ अपडेट टूल करेंगे वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में कुछ भी करने से पहले हमें उसके ड्राइवर चाहिए होते हैं। हमने दुकान खोली, हमने प्रिंटर खरीदा है, उसके बाद जब तक हम CD जो ड्राइवर्स नहीं लेंगे काम नहीं कर पाएंगे। कैमरा हमने लिया है, जब तक कैमरे के ड्राइवर नहीं डालेंगे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। स्कैनर खरीदा है, स्कैनर के ड्राइवर जब तक अपने कंप्यूटर में नहीं डालेंगे काम नहीं कर पाएंगे। मोबाइल फ्लैश करना है, उसके ड्राइवर नहीं डालेंगे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ड्राइवर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल होने जरूरी है, ठीक है। तो पहली क्लास यही है कि भाई ड्राइवर जरूर इंस्टॉल करना है, उसके बाद ही फ्लैश कर पाएंगे, ठीक है। तो ड्राइवर कैसे लेने हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आनी है, मैं अपने कंप्यूटर में विंडोज चेंज करता रहता हूँ, चेंज करने के बाद ड्राइवर तो अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे, है ना। तो कैसे वो सारी मैं तुम्हें कर करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आज तुम्हें बताऊंगा ब्लैकबेरी के जो मोबाइल है ना वो कैसे फ्लैश होते हैं।